राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद देश के लिए तीन नासूर, ये हमें विरासत में मिले। हम ना आतंकवाद सहेंगे, ना आतंकवादी सहेंगे। अमित शाह बोले हमने 10 दिन में पुलवामा हमले का बदला लिया, पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, भारत को इजरायल और अमेरिका वाले लिस्ट में ला दिया। अमित शाह बोले 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई, अब आतंकी जहां मरते हैं वहीं दफन होते हैं। कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा शान से लहरा रहा। गृह मंत्री बोले पहले की सरकार में आतंकियों का महिमा मंडन होता था, वोट बैंक की राजनीति के चलते 370 नहीं हटाया। मोदी सरकार फैसले लेने में वोट बैंक की परवाह नहीं करती। राज्यसभा में अमित शाह का बड़ा ऐलान। बोले 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त होगा देश। हमने नक्सलियों की आर्थिक कमर तोड़ी, सेना एक भी नक्सली को नहीं छोड़ेगी। अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा अटैक। बोले कश्मीर में बहुत विकास हुआ, लेकिन काले चश्मे के चलते विपक्ष को वो विकास नहीं दिखा। हिसाब उनको देते हैं जिनकी नजरें साफ हो। नाम लिए बिना अमित शाह का राहुल पर तंज। कहा एक नेता को दूर से आतंकी दिखा, जब दिल में आतंकी हो तो सपने में आतंकी दिखेगा। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का केंद्र पर हमला। कहा सरकार महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर चर्चा नहीं चाहती, कृषि मंत्रालय पर हुई चर्चा का समय कम था। औरंगजेब विवाद का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कब्र को हटाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। नागपुर के मोमिनपुरा में सुरक्षा और बढ़ाई गई। 17 मार्च को भड़की हिंसा के बाद अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। नागपुर हिंसा के बाद पढ़ी गई जुमे की पहली नमाज। चिटनीस पार्क इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़ी गई नमाज। कर्फ्यू की वजह से बाहर से नहीं आए नमाजी। नागपुर हिंसा मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 100 के पार। कल रात क्राइम ब्रांच ने 9 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ा। नागपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले सत्ता में बैठे लोग धर्म और जाति का माहौल बना रहे, ऐसा चलता रहा तो एक न एक दिन वो विस्फोटक बनेगा, ये देश हित में नहीं है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा देश का नंबर 1 प्रदेश है महाराष्ट्र, आज से 10 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं की शुरुआत। पटना में आरजेडी विधायकों का सीएम नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन। राबड़ी देवी भी शामिल। नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप है। आरजेडी चीफ लालू यादव का नीतीश पर हमला। कहा राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तेजस्वी यादव बोले राष्ट्रगान का अपमान कर सीएम नीतीश ने पूरे बिहार को शर्मसार किया। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। विधान परिषद में राबड़ी देवी बोली सीएम नीतीश की दिमागी हालत खराब, कुर्सी छोड़े और अपने बेटे को सीएम बना दें। नीतीश कुमार पर आरजेडी सांसद मीसा भारती का अटैक। कहा नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बोले राष्ट्रगान के अपमान के लिए सजा हो। नीतीश कुमार को कानूनन 3 साल की सजा होनी चाहिए। आरजेडी विधायक मुकेश कुमार रोशन का नीतीश पर हमला। कहा नीतीश कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। नीतीश कुमार पर जेडीयू का पहला रिएक्शन। मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले बिहार जानता है सीएम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, तेजस्वी अपनी जिम्मेदारी निभाने में सफल हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने किया नीतीश का बचाव। बोले विपक्ष को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अंतर नहीं पता, नीतीश के व्यक्तित्व को सारा देश जानता है। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर बोले नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, ये बात पीएम मोदी और अमित शाह को पता, फिर भी उन्हें सीएम बनाए हुए हैं। अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले कुछ अफसर कहते थे अयोध्या जाने से विवाद होगा, मैं कहता था होने दीजिए, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई बात नहीं। योगी बोले पहले यूपी के लोग अपनी पहचान छिपाते थे, हमारी सरकार में यूपी की जनता को पहचान मिली। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का तंज। एक्स पर लिखा बीजेपी विधायकों को मिलाकर एक धमकी मंत्रालय भी बना देना चाहिए, इसके लिए पार्टी में एक से एक कई योग्य उम्मीदवार हैं। दिल्ली के अफसरों पर मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा बयान। बोले 10 साल से दिल्ली में जमे अफसरों की खाल मोटी, सड़क पर दौड़ेंगे तो चर्बी घटेगी। प्रवेश वर्मा का बड़ा एक्शन। काम में खामी के चलते पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को किया सस्पेंड। बोले काम नहीं करोगे तो कार्रवाई होगी। दिल्ली के अफसरों पर प्रवेश वर्मा के बयान पर आतिशी ने निशाना साधा। कहा अफसरों के बारे में कही गई गलत बातें, इन्हीं अफसरों ने पिछले 10 साल में काम किया है। दिल्ली में करारी हार के बाद आपके संगठन में फेरबदल। गोपाल राय को हटाकर सौरभ भारद्वाज को बनाया गया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सौरभ भारद्वाज बोले पार्टी और संगठन को मजबूत करना मेरा लक्ष्य है। गुजरात के प्रभारी के रूप में अपनी नियुक्ति पर बोले गोपाल राय, पार्टी ने निर्णय लिया है पूरे देश में संगठन विस्तार का काम तेज होगा। कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। ठेके में मुस्लिमों को आरक्षण देने पर बवाल, हंगामे के बीच बिल पास। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। संबित पात्रा बोले कर्नाटक सरकार का फैसला तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, ये सब राहुल गांधी के कहने पर हुआ। संबित पात्रा ने राहुल को आलमगीर राहुल जेब कहा। बोले राहुल जेब कभी भी जहां पनाह नहीं बन पाएंगे, राहुल राजनीतिक रूप से अनफिट हैं। बेंगलुरु में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक का उद्घाटन किया। 3 दिनों तक चलेगी संघ प्रतिनिधि सभा की बैठक। आरएसएस की बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार समेत कई मामलों पर चर्चा। संघ के 100 साल पूरे होने पर बैठक में हुई बात। आरएसएस डेलीगेशन सभा की बैठक में महाकुंभ को लेकर भी चर्चा। सफल आयोजन के लिए मोदी योगी की तारीफ। आरएसएस ने कहा महाकुंभ से हिंदू समाज का आत्मविश्वास बढ़ा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर हमला। बोले किसानों के मुद्दे पर हंगामा उचित नहीं, किसान कल्याण पर विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, सरकार किसानों पर सार्थक चर्चा चाहती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में हिंदू संगठनों का बंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। रेलवे स्टेशन से मंदिर हटाने से लोगों में नाराजगी। संभल के चंदौसी में चला नगर निगम का बुलडोजर। बहजोई रोड पर अवैध दुकानों को किया गया जमींदोज। दिल्ली में 2.5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया सब इंस्पेक्टर। सीबीआई ने आरोपी एसआई को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले एक कपल को कृष्णानगर से किया गिरफ्तार। फिल्म बंटी बबली देखकर स्नैचिंग का आइडिया आया था।